Hey guys, in this video I am going to discuss horizontal reservation in junior added selection examination 2021। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को 20% मिलेगा। सारा कुछ क्लियर है। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उससे नहीं मतलब है किसी कैटेगरी को मिले या ना मिले, एसटी को मिले या ना मिले, एससी की सीटें हों या ना हो, बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी टू कैटेगरी लगता है, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें फीमेल्स का भी रिजर्वेशन रहेगा, 20% रहेगा। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल का 20% रहेगा, डिजेबल्ड का 4% रहेगा और अदर कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सारों का रिजर्वेशन रहेगा। तो इसमें ये कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल रिजर्वेशन में भले ही एससी की सीट ना हो, बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फीमेल्स की सीट होंगी 20%। वो कैटेगरी से मतलब नहीं है कि एससी की अगर सीटें नहीं है तो एससी में सीट नहीं मिली। टोटल ओवरऑल आपको 20% मिलेगा। जैसे यूआर में मान लो सीट है फीमेल की, तो यूआर में फीमेल की है तो यूआर में तो हर कोई जा सकता है, तो वो 20% रहेगा। ये वर्टिकल रिजर्वेशन पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। तो वर्टिकल में अगर यूआर की मान लो सीटें हैं तो उसी पे रहेगा 20%। ओबीसी को मान लो एसटी की कोई भी सीट है नहीं तो उस पर 20% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओवरऑल 20% होना चाहिए, बस ओवरऑल रिजर्वेशन 20%, तो ओवरऑल आपको मिलेगा। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इशू भी नहीं है। केवल ये रायता फैला रखे हैं वर्टिकल रिजर्वेशन हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोई दिक्कत नहीं होता, वर्टिकल आप क्लेरिफाई कर दीजिए, उसी पे हॉरिजॉन्टल लगा दीजिए। तो वर्टिकल में ये लोग दिक्कत कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।